औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथ न्यू बुक है पीटीबी की 2025 की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथम फॉर्म। ठीक है, लोगरिथमेटिक फॉर्म। थोड़ा सा मैं पेन को थिक कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। उसका जो पहला पार्ट है वो है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, साथ में उनका ऑर्डिनरी फॉर्म भी गिवन है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने इसको लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। लोगरिथम फॉर्म में लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती चलूँ ताकि आप लोगों को पता हो। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमारे पास बात आती है जो बी वाई इज इक्वल टू एक्स बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो b होता है वो ग्रेटर देन 0, x होता है वो ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये चीज़ जो फॉर्म है वो इस तरह से गिवन है, ठीक है, और हमने इसको इस तरह से लेके आना है। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या है कि b यहाँ पे हमारे पास, मैं आप लोगों को पहले बताती चलूँ उसके बाद मैं बताऊँगी। हमारे पास जब हमारे पास कोई भी साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो, एक्सपोनेंशियल गिवन होती है, या फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन हो और हमने उसको लोगरिथम फॉर्म में लिखना हो, तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आप इसको सिर्फ रट्टा मार लें और रट्टा मारना ही पड़ना है, क्योंकि जब तक अगर आप रट्टा नहीं मारेंगे इसके फॉर्मूले को तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ जो है दो लाइंस में समझाऊंगी, मैं ज़्यादा चौड़ा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अक्सर दफ़ा यही चीज़ देखती हूँ कि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ का लिहाज बिल्कुल नहीं करते कि हमारा बच्चा जो है वो 8 क्लास में आया है, 8 क्लास से आया है, और उसको इतनी मुश्किल मैथड जो है ना समझाते हैं, इतने मुश्किल मेथड से कि मैं देख के हैरान हो रही होती हूँ। तो आपने क्या करना है, बेसिकली इसको रट्टा मारना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर ये बताती चलूँ कि हमारे पास जो गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है। अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि हमारा b क्या है वो 10 है, y क्या है वो 3 है और x क्या है वो 1000 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ उठाएं और सिंपल इसमें पुट कर दें बस। ठीक है, कहीं भी नहीं देखना आपने, सिंपल इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग। अब आपका b 10 है, ठीक है, यहाँ x आता है तो ये 1000 आ जाएगा, और ये y क्या हमारा 3 है तो आप ये 3 लिख दें, सिंपल। देखें हाउ दिस इज़ हाउ वेरी इजी स्टेप्स कि जिसमें आप लोगों को यहाँ तो रट्टा मारने की ज़रूरत है ना कुछ और, कि b हमारा, y क्या, हमारा x क्या, बस आपने ये याद रखना, उस फॉर्मूले में पुट कर दें, सिंपल। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 2 देखते हैं, जहाँ जहाँ आपको एक घंटा लगेगा ना एक्सरसाइज सॉल्व करने में। मैं आपसे बेट लगाती हूँ अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आपकी पूरी मैथ जो है क्लास 9 की, जो अभी जो बच्चे आए हैं क्लास 8 से, तो मैं बेट लगाती हूँ कि ऐसा पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा चैनल नज़र नहीं आएगा जिसमें आपको वो बच्चों की तरह समझाएंगे। मेरे पास ईच एंड एवरी स्टेप्स ऐसे हैं जो बच्चे जो हैं इस चीज़ को देख के हैरान होंगे कि हमें मैथ बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रही, बिल्कुल भी। ठीक है, बस शर्त यह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। अगर तो आपको अपडेट मिलती है तो इससे अच्छा ये होता है कि फिर आपको पता चल जाता है कि मेरे चैनल पे आजकल कौन कौन सी एक्सरसाइज की वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं जिसको मैंने कहा कि आपने रट्टा मारना है, ठीक है, और इसी तरह बी वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे b क्या है आपका 8 है, ठीक है, आपके पास यहाँ b क्या है, नहीं b 8 नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, b 2 है, ठीक है, y आपका 8 है,
और x आपका 256। अब आपने क्या लिखना है, log 2 x 256 और 256 और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, y 8। देखो इजी, इजी पीजी, वेरी इजी पीजी। पार्ट 3, 3 - 3 = 1/27। सोल्यूशन, log bx = y, by = x। तो b आपका 3 बन रहा है, y आपका -3 बन रहा है और x आपका 1/27। तो मैं log में लिखूँगी तो log 3 x 1/27 और ये -3। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में = 400। सोल्यूशन, ठीक है, log bx = y, by = x। ठीक है, अब आप log में पुट करना है। तो सबसे पहले आप बता दें कि हमारे पास b क्या है। b आपके पास 20 है, y आपके पास 2 है और x आपके पास 400 है। तो इसी तरह से log 20 400 और y 2। ठीक है, अगर आप इसको मिस ना करें तो बिलीव करें आपको आंसर लिखना सही आ जाएगा। ठीक है, इस वाले स्टेप को नहीं मिस करना आपने मेरा बेटा। 1/4 = 1/2। सोल्यूशन, log bx = y, by = x, b = 16, y = 1/4 and x = 1/2। log 16 x 1/2 = 1/4। ठीक है, ये माइनस है, हाँ जी ये माइनस है, सॉरी ये मैंने अभी देखा। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 11 का स्क्वायर = 121। ठीक है, log bx = y, by = x, b = 11, y = 2, x = 121। तो ये log 11 और x 121 और ये आपका y 2। 6 7 p = QR। सोल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे log bx = y। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log by = x। तो b आपका क्या बन रहा है, b आपका बन रहा है q, y आपका बन रहा है r और x आपका बन रहा है p। ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, ये इधर कर दिया और ये इधर कर दिया जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो अब अगर आप इस तरह करके भी लिख लें ना, अगर आप ऐसे करके भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, याद रखिएगा QR = P, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा log Q x P और y R, यही आंसर। ठीक है, 7 और ये 8। 32 पावर -1/5 = 1/2। सोल्यूशन, ठीक है, log bx = y, by = x। तो आपके पास log b 32 है,
ठीक है। एक्स आपके पास है 1/2 और वाई आपके पास -1/5 आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 log 5 125 = 3। सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम आपने कौन सा करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब पहले ये गिवन था, आपने इसमें किया, अब ये गिवन है, आपने इसमें करना है। वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल, इजी पीजी। ठीक है, तो log bx = y, by = x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपके पास b क्या होता है, ये आप लोगों को पता है 5। ठीक है, और आपके पास y क्या होता है, वो क्यूब और 125। दिस इज़ वेरी सिंपल आंसर। क्योंकि 5 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 125। तो सिंपल आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, log 216 = 4। सॉल्यूशन। log 216 = 4। तो आपके पास अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो वेरी सिंपल आंसर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 24 = 16। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, किस तरह से, सिंपल वे में है। अगर आप log bx = y लिखेंगे तो आपने देख लीजिएगा कि आपके b के ऊपर क्या है और b के साथ और b। ठीक है, पार्ट 3 log 23 10। तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन। log 23 1 = 0। तो आपके पास log bx = y। तो आप ये किस तरह से लिखेंगे, b y = x। तो आपके पास b की जगह क्या है 23, तो आप 23 लिखो। y की जगह क्या है 0, आप 0 लिखो। तो आपको भी पता है किसी की पावर जब 0 होती है तो वो = 1 होता है। इसी तरह पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है log 5 = 1। तो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद log 5 = 1। तो आपके पास आ जाता है log bx = y, और ये आपके पास आ जाएगा by = x। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 5 1 = 5। दिस इज़ योर आंसर पार्ट 4 का। ठीक है, पार्ट 5 log 2 1/8 = -3। सॉल्यूशन। log 2 1/8 -3 log bx = y, by = x। तो b आपके पास 2 है, y आपके पास क्या है -3, और ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, पार्ट 6 1/2 log 9 3। सॉल्यूशन। ये एज इट इज़ है, जैसे वो है। इन्होंने उल्टा करके लिखा हुआ है तो मैं सीधा लिख लेती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे लिख लो। ठीक है, log bx = y, by = x। तो b आपका 9 है, x आपका 1/2, y आपका 1/2 है, और x जो है वो 3 है। तो आप यहाँ 3 लिख लोगे। दिस इज़ योर आंसर। अगर आप इसको सॉल्व भी करो तो 9 1/2 क्या होता है, 3 का स्क्वायर 1/2। तो कटेगा तो आप इसमें 3 रह जाएगा।
इस तरह से भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। अब आपके पास 7 पार्ट आ जाता है। 5 log 10, 1 2 3 4 5 सोल्यूशन, ठीक है, log 10 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह log bx इज इक्वल टू वाई, तो ये बी वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 5 1 2 3 4 5। इसी तरह पार्ट 8 log 4 1/16 इज इक्वल टू -2, log 4 1/16 इज इक्वल टू -2, log bx इज इक्वल टू वाई, बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन नंबर 3 में हर पार्ट में जो गिव है 64 इज इक्वल टू 3। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही फॉर्मूला अभी पूरी एक्सरसाइज में अगर देखें तो वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अगर देखा जाए तो उसका फ़ायदा ये होता है, इस दफ़ा की बुक मुझे पता क्यों अच्छी लगी है, क्योंकि अगर एक एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है ना तो वो रेगुलर वही हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कि एक एक्सरसाइज के अंदर एक फॉर्मूला है तो ये अच्छा है कि बच्चा बार बार वो रिपीट करे, उसको याद हो जाएगा। ना कि एक्सरसाइज में इतने फॉर्मूलेज डाल दो कि बच्चा पागल हो जाए। यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बेस्ट है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। log x 64 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट किया आपने x³ इज इक्वल टू 64 में, जैसे उसको किया वैसे आपने इसको किया। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, x³ इज इक्वल टू 64 को आपने कुछ ऐसे नंबर से रखना है कि जब हम उसको हमारे पास पावर 3 आए तो मैं 64 का अगर फैक्टर बनाती हूँ तो मेरे पास कौन से ऐसे 3 नंबर होने चाहिए, वो है 4 4 4। तो इसका मतलब 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3। अब इसके पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। log 5 1 इज इक्वल टू एक्स, log 5 1 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5x। अब 1 आपको पता है ना, किसी की पावर भी 0 हो तो 1, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इनकी बेस सेम कर देती हूँ। जब बेस सेम होती है तो आपको पता है कि वो इक्वल हो जाता है। तो ये मैंने बेस सेम की, तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। log x 8 इज इक्वल टू 1, सोल्यूशन log x 8 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू 8, इसको तो कुछ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी ये इसी तरह ही था। इसी तरह हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। log 10x इज इक्वल टू -3, सोल्यूशन log 10x इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 -3 इज इक्वल टू x, और ये x इज इक्वल टू 1/10 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/123। दिस इज़ योर आंसर। 4 हो गया। अब हम 5 करते हैं। log 4x इज इक्वल टू 3/2, सोल्यूशन log 4x इज इक्वल टू 3/2,
तो 4 3/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, 2 का स्क्वायर 3/2, 2 2 से कट गया तो ये आ जाएगा 2 क्यूब, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। log 2 1024 इज इक्वल टू x। सोल्यूशन log 2 1024 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपने इसको लिखना है x इज इक्वल टू, इसको लिखना है 2x, क्योंकि बी वाई होता है ना, तो ये b है और ये y, तो ये 2x 1024। तो अब आपने 2x, तो ये जब 2 को 10 दफ़ा करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बेस सेम हो गई, तो इनकी पावर्स आपके पास आंसर आ जाएंगी। सिंपल इसी तरह करना आपने। जैसे मैंने पार्ट 1 में फॉर्मूला लगा के आपको एक्सप्लेन किया है, तो बाकी इसलिए फॉर्मूला लगा नहीं सकी क्योंकि उसी तरह ही करना था बार बार। तो मैंने कहा आप लोगों को अब समझ आ गई है, तो इसलिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।